Hello ninethies. Now we are moving to last question of 12.2 exercise of Heron's formula chapter and see what is the question. Find the area of trapezium. हमको ये एक ट्रेपेजियम गिवन है और इसके नॉन पैरेलल साइड्स हमको गिवन है 14 मीटर और 13 मीटर. पैरेलल साइड्स आर गिवन टू यू 10 मीटर एंड 25 मीटर. और हमको इसकी न तो हाइट गिवन है और चारों साइड्स बस हमें गिवन है और इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें निकालना है. तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले हमें सोचना होगा होता क्या है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. अब हमारे पास न तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना हाइट है, दो चीज़ अननोन है, तो हम उसको तो यूज़ फॉर्मूले को कर नहीं सकते. हमको कुछ इनडायरेक्टली हमको उस तरीके पे पहुंचना होगा. तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ एक पैरेलल लाइन में ड्रॉ करती हूँ पैरेलल टू BC एंड इक्वल टू BC, तो हमारे पास में एक तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाता है. अगर मैं ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया ऐड करती हूँ तो मेरे पास में क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. लेकिन अब हमारे पास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए. तो हाइट हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ही रहे हैं तो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं. तो हमारे पास में एक फॉर्मूला और है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. वो यूज़ करके हम हाइट निकाल सकते हैं और फिर पैरेललोग्राम के ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में हम रख सकते हैं. तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज़ करें या हम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दें. दोनों तरीके से हमारे पास सेम आंसर आता है. लेट अस मूव टू इट. तो सबसे पहले हमें कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करने हैं. ड्रॉ DF पैरेलल टू CB एंड इक्वल टू CB सच दैट DF इक्वल टू 13 मीटर एंड दिस साइड BF इक्वल टू DC. तो ये 10 मीटर है तो ये भी हमारी 10 मीटर. टोटल साइड हमारी 25 मीटर की है. तो जब ये 10 मीटर है तो बचा हुआ हमारा पार्ट कितना हुआ, 15 मीटर. ये हमें यहाँ निकाल के शो करना है. ये एक हमारा पैरेललोग्राम बन गया है और ये ट्रायंगल और ये इसकी हाइट है. अब देखो, हमारे पास में ये ट्रायंगल है जिसमें 14 मीटर की साइड है, 13 मीटर है और ये 15 मीटर है. तो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, हीरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करके. और कोई मेथड हमारे पास है नहीं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF निकालने के लिए पहले मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला, तीनों साइड को प्लस करके अपॉन 2, तो हमारे पास आता है 21 मीटर. फिर हमने हीरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करा, रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C पेयरिंग करके फैक्टर्स बना के और हम इसका एरिया निकालते हैं तो वो मुझे मिल रहा है 84 मीटर स्क्वायर. ये आया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट. तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह मैंने 84 लिखा, हाफ बेस हमारे पास में 15 है और हाइट हमें पता नहीं है तो हाइट एज इट इज़ रहने दी. 2 को हमने क्रॉस करा तो 84 इंटू 2 इक्वल टू 15 इंटू H और हाइट निकाली हमने 28 इंटू 2 अपॉन 5. अब हमें इसको न तो मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना है, केवल इसको ऐसे ही रहने देना है. मैंने बहुत से क्वेश्चंस में बताया है कि जब हमें कैलकुलेशन को फर्दर यूज़ करना है और अगर हमें होल नंबर में अगर नहीं मिल रहा है, पॉइंट्स में अगर आंसर मिलता है तो उसको एज इट इज़ रहने दो. क्योंकि अगर अब हाइट निकालती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 28 इंटू 2 56 करूँगी, फिर 5 से डिवाइड करूँगी, तब भी मुझे पॉइंट में आंसर मिलता है. तो दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ आवर टाइम और इससे हमारी कैलकुलेशन भी टफ होती है. तो देखो इसको कैसे यूज़ करना है. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैंने जैसे शुरू में बताया था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. तो हाफ पैरेलल साइड कौन सी है, ये और ये 10 मीटर है और ये 25 मीटर है, इनटू हाइट एज इट इज़ हमने लिख दी. तो हाफ इंटू 35 इंटू 28 इंटू 2 अपॉन 5. तो 5 से देखो अभी सीधा कट रहा है, 7 जा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास 28 इंटू 7. तो हमने इस कैलकुलेशन को अपनी ईजी बना लिया है. अब हमने इसको मल्टीप्लाई करा, हमारे पास पूरा आंसर आ रहा है 196 मीटर स्क्वायर. तो अब हमारे पास ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर. कुछ बच्चे इस तरह से भी कर सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया था, फिर हाइट निकालनी थी और फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट. तो बेस हमारे पास में है और हाइट भी हम निकाल चुके थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और एरिया ऑफ ट्रायंगल में
ऐड करें। लेकिन उससे अच्छा मेथड ये वाला है कि हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज़ करें। नाउ वी मूव टू वन मोर क्वेश्चन इज देयर इन 12.2, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि एक इस तरह का फिगर दिया हुआ है, कुछ हेलीकॉप्टर जैसा लग रहा है और इसका हमें एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें 3 ट्रायंगल है हमारे पास, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। तो हम इन तीनों का एरिया निकाल सकते हैं। अगर वो ट्रायंगल की तीनों साइड हमको गिवन है तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर लें। यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री पे है तो हम इसको हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया सिमिलर निकलेगा। और फिर यहाँ पर हमारे पास में ये बेस, ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यूज़ करो और इसका आंसर निकालो। लास्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा किस तरीके से हम एरिया निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाइट प्लॉट करते हैं और फिर उसके बाद हम उसका एरिया निकालते हैं। तो सेम इसी मेथड से हमें इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। फिर पांचों एरिया हमको क्या करने हैं, ऐड कर देने हैं, तो हमें इस फिगर की पूरा एरिया हम निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर जब तुम फ्री बैठे हो तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। एक तरह से तुम्हें ये प्रैक्टिस देगा, क्योंकि इसमें हम हीरोन्स फार्मूला भी यूज़ कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी यूज़ कर रहे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट भी यूज़ कर रहे हैं और हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। And if you find any problem in this chapter, you can ask me. You go to comment box and write me. And if you need any extra question of this chapter, do write me. Okay students, thank you.